महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करे। हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूँ आपकी दोस्त सुबह। और अभी ये सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं और ये सीढ़ीघर बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था। देखिए कितना डस्ट निकल रहा है। और ये सुतरी का जो पैर पोछना है इसके अंदर पूरा मतलब डस्ट क्या बोले, बालू भर जाता है। चप्पल पहन के सब आते हैं तो और सफाई तो मुझे ही करना है, तो मैं सोची क्यों ना सीढ़ीघर की सफाई की जाए। और जाला भी बहुत लगा हुआ था तो जितना हाथ पहुंचता है तो उतना मैं खींच ही लेती हूँ। और ये मेरे बेटे का जूता है और आजकल स्कूल खुल गया और उसका अल्टरनेट क्लास है तो आज छुट्टी है, जैसा कि है आज वेडनेसडे तो छुट्टी है। और यहाँ मैं अपने बेटे का एक जूता को डाल रही हूँ क्योंकि हवा लगता है तो जूता चप्पल सब थोड़ा टेढ़ा हो जाता है या अकड़ जाता है, इसलिए मैं उसमें डाल देती हूँ जिसको कभी कभार पहनना रहता है। और देखिए ये डस्ट, और ये जो वो तो मेरा चप्पल है और ये मेरे बेटे का हम लोगों ने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से ही मंगाया था। हम लोग लगभग चीज़ पहले मैं लाइमरोड से मंगाती थी पर अब मैं फ्लिपकार्ट से मंगाती हूँ। जिसमें मुझे अच्छा लगता है मैं उसी में मंगाती हूँ, इसके लिए कोई ये नहीं है कि इससे मंगाना है। और देखिए इतना ज़्यादा गंदा हो गया था और कोई घर आते हैं तो बहुत शर्म लगता है, अपने आप में ख़राब लगता है कि भाई सीढ़ीघर इतना गंदा, आप अपना घर को इतना साफ़ रखते हैं तो सीढ़ीघर इतना गंदा क्यों रखते हैं। लेकिन अब रोज़ रोज़ तो पॉसिबल नहीं हो पाता है ना झाड़ू करना, क्योंकि मैं अकेले नहीं हूँ। ठीक है मेरे घर बच्चे आते हैं लेकिन बहुत मेहनत भी है झाड़ू करने में, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। और यहाँ ये मेरे बेटे का साइकिल है तो मैं उसको बाहर निकाल रही थी तो अच्छा नहीं लगता है तो मैं लगभग सोचती हूँ कि साफ़ कर ही दूँ, जितना हो सकता है करती ही हूँ। और ये देखिए कोई गेट खोल के चल जाता है तो बस कुत्ता सब घुस जाता है और अंदर जाके पार्किंग में सो जाता है। देखिए और ये पत्थर, लेकिन एक बात है ये सीढ़ीघर को एक बार झाड़ू कर दीजिए तो आपको लगेगा कि एकदम साफ सुथरा, कोई पता नहीं धोया है। और ये पत्थर सब भी एकदम क्लीन हो जाता है तो अच्छा लगता है कि सफाई भी हो गई और मतलब 2 दिन तक एकदम चमकते रहता है। और ये जो ऊपर सीढ़ी पे लगा है स्टोन जो है ग्रे कलर का, और ये वाला भी साफ हो जाता है। मैं सोच रही थी आज धोने लेकिन धो नहीं पाई, कुछ काम आ गया था इसलिए। और वो वहाँ एक पुलिस वाले थे तो मैं बोली कि अभी रुक जाओ, उसके बाद फिर तुम बनाना, इसलिए मैं उसे बोल रही थी अभी मत बनाओ। तो वो चले गए तो बस ये उठाना ही है ये। तो देखिए कितना सारा बालू निकलता है और बालू काफ़ी भारी भी होता है तो मुझे झाड़ू करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मतलब एक एक दिन गैप करके करूँ तब भी देखिए कितना बालू हो ही जाता है, क्योंकि मेरे घर के सामने जो है हम लोग का रोड नहीं है उतना दूर तक, लगभग 3-4 मीटर रोड रोड नहीं है, इसीलिए बालू सब आ जाता है। और बालू तो आया है तो बस सीढ़ी पे आना ही है, सभी तो चप्पल पहन के ही चलते हैं, चप्पल जूता। और यहाँ मैं आ गई हूँ ये अपने बेडरूम को ठीक करने। आज मेरे बेटे का क्लास नहीं था तो आज वो देर तक सोया और यहाँ एक बुक भी रखा हुआ है। और तो मुझे वो नहीं कर पाया, मैं उसको उठा दी थी तो मैं बोली छोड़ दो आज मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि बड़ा वाला नहीं तो कर देता है और छोटा वाला का तो स्कूल रहता है तो आज था नहीं उसका स्कूल तो मैं फ़ोल्ड करने लगी। और नाश्ता भी मैं सुबह बना ली हूँ क्योंकि अब मतलब सुबह पढ़ा रही थी, पढ़ा के उठी तो सबसे पहले मैं नाश्ता बना दी और नाश्ता करने के बाद मैं सीढ़ी घर झाड़ू की, उसके बाद फिर मतलब बेड उड ठीक करने आ गई। और आज का मौसम अच्छा है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये हम लोग मच्छरदानी में ही सोते हैं तो ये मच्छरदानी में उस दिन सावन पूर्णिमा दिन सुबह सुबह धो दी थी तो एकदम शाइन करने लगा तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो आप स्टिक देख रहे हैं पलंग में लगा हुआ ये हम लोग का मच्छरदानी का स्टिक है। अब रोज़ यहाँ वहाँ रखने से थोड़ा मतलब टेढ़ा हो सकता है ना, तो अब तो मेरे घर में कोई बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं हैं तो हम लोग उसमें लगा ही रहने देते हैं और उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है हम लोग को। और बच्चे हैं तो वैसा बदमाशी भी नहीं करते, अब बड़े हो गए हैं तो। और ये मैं बेड को झाड़ने लगी और वो जो पलंग में है हम लोगों का फ़ोटो देख रहे हैं वो अब मतलब शादी करके जब मैं आई थी उस टाइम एक ब्लैक एंड वाइट और एक कलर फ़ोटो में खिंचवाई थी। यहाँ आराधना स्टूडियो काफ़ी फेमस है वैसी उसी में। और ये पलंग का गद्दा जो है उससे थोड़ा खसक जाता है तो वही मैं इधर कर रही थी। और ये हम लोगों का पिल्लो है और धूप ज़्यादा तो। और यहाँ मैं आ गई हूँ ड्रेसिंग टेबल सफाई करने और पता नहीं क्यों आज मेरे मन दिमाग में एक गाना बहुत ज़ोर से गूंज रहा है, वो गाना मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। फिलहाल मैं ड्रेसिंग टेबल की सफाई कर देती हूँ, बच्चों ने जो सामान अस्त व्यस्त कर दिया था। ऐसे मैं सैटरडे को सफाई की थी पूर्णिमा के एक दिन पहले, तो चलिए मैं आपको गाना सुनाती हूँ। वो महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करे। महलों का राजा मिला कि
की रानी बेटी राज करे। तो राज कर रही हूँ ना मैं, आप देख ही रहे हैं कि सारा राज हो ही रहा है हम लोग का। और ये राज करते करते जरा मैं फ्रिज को पूरा ऊपर से नीचे पोंछ लेती हूँ। सभी लड़कियां राज करती हैं, लेकिन जाने दीजिए, काम करने से ये है कि शरीर भी ठीक रहता है और थोड़ा अपने आप को आदमी बिजी रखता है, तो माइंड भी फ्रेश रहता है। हाँ, थोड़ा घूमना फिरना भी चाहिए। अभी लॉकडाउन की वजह से आदमी, लॉकडाउन नहीं मतलब जो भी है कोविड की वजह से आदमी उतना घूम फिर नहीं सकता, लेकिन घूमता तो है ही आदमी। तो मैं यहाँ भी पूछ लेती हूँ। चलिए, मेरा डस्टिंग का काम हो गया, अब सिर्फ झाड़ू पोछा बाकी है, वो मैं 5 मिनट बाद आराम कर लेती हूँ। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। मेरे बेटा मेरे लिए पानी ला के रखा हुआ है। आप लोग ये मेरे चूड़ी केस देख रहे हैं ना, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आपका चूड़ी केस बहुत सुंदर है, तो उसके बारे में बताइए। तो मैं उसके लिए अलग से एक ब्लॉग बनाऊंगी, तो आप लोग मेरे ब्लॉग पे बने रहिए, क्योंकि मैं कल बनाऊंगी इसके ऊपर। मैं कब से सोच रही थी कि मेरा जो चूड़ी और नया नया है तो मैं उसको डाल देती हूँ उसमें, उसके बाद बनाऊंगी। तो आज मैं डाल दूंगी, तो कल के ब्लॉग में आपको वही मिलेगा, लेकिन आज के ब्लॉग में मेरा क्लीनिंग वाला है। अभी मेरा हो गया है सारा डस्टिंग का काम, और सिर्फ मुझे अब लाइट भी कट गई है, ये देखिए फैन, ये देखिए। और अभी मुझे सिर्फ करना है नहाना है, झाड़ू पोछा, झाड़ू हो गया है, पोछा करना है, तो मैं पोछा करके नहा लेती हूँ। उसके बाद मैं मिलती हूँ लंच टाइम। आज लंच में मैं निकालती हूँ। आज मैं लंच में बोदी का सब्जी, मुझे बोदी बहुत पसंद है, इसलिए मैं जब मार्केट जाती हूँ तो बोदी ले आती हूँ। तो आज मैं बोदी का सब्जी बनाऊंगी, और कुंदरू आप लोग जानते होंगे, तो कुंदरू का भुंजिया बनाऊंगी। ये देखिए, मैं बोदी 2 मुट्ठा लाई थी, ये ऐसे बांध के मिलता है, तो फ्रिज में रख दी थी। और मैं कुंदरू का भुंजिया बनाऊंगी। वो ये कुंदरू इसे ये है, तो इसकी मैं भुंजिया बनाने वाली हूँ। तो निकाल लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। तो नहा के मैं लंच के बाद मिलूंगी। फ्रेंड्स, हो चुका है हमारा लंच, और सारा काम हो गया है। तो आज मैंने ऑनलाइन एक कुर्ती ऑर्डर किया हुआ था, तो देखिए आज जो कुर्ती आ चुका है। चलिए मैं आप सबके सामने उसे अनबॉक्सिंग करती हूँ। मेरा कुर्ती आ गया था मॉर्निंग में ही 10-11 बजे के आसपास, लेकिन मैं सोची कि नहीं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जब मैं उसे ओपन करूंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब रुक गई। तो भी मैं काफी एक्साइटेड हूँ अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो चलिए अब देखती हूँ। ये देखिए, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, और अभी इस तरह का ये पैकेट में आता है, क्योंकि मेरा साड़ी भी इस तरह से आ चुका है पैक किया हुआ ब्राउन कलर के पेपर में। तो पेपर तो हम लोग के एनवायरनमेंट के लिए काफी सेफ है, तो अच्छी बात है, मगर देखती हूँ कि कैसा है। कल आने वाला था, लेकिन आज एक दिन पहले आ गया, 25 को ही। ये देखिए, ऊपर नेट है, ये ऊपर नेट है और नीचे सिंपल है। अच्छा ही है, मगर कॉटन नहीं है, ये जाएगा रिटर्न। अच्छा चलिए, इसे अब छोड़ दीजिए। देखिए जैसे, और ये देखिए, जैसे ही सावन स्टार्ट हुआ था तो मैं नेल पॉलिश लगाई थी, और ये नेल पॉलिश देखिए पूरा उचड़ चुका है। तो चलिए मैं नेल पॉलिश थोड़ा लगा लेती हूँ। देखिए, सावन स्टार्ट हुआ था तो हम लोग मैं खरीदी थी ये ग्रीन कलर का सुरुचि का नेल पॉलिश है। तो चलिए आप लोगों के साथ बातें शेयर करते हुए मैं इसे अपना नेल भी पेंट कर लेती हूँ। क्या करूँ, डेली सोचती हूँ लगाने, मगर मैं लगा नहीं पाती हूँ।
और ये देखिए एक पैर में लग चुका है। इसमें तो मेरा है ही, फिर भी जहां पर नहीं है मैं उसे लगा लेती हूँ। और ये देखिए मैंने दोनों पैर में लगा लिया। देखिए नेल पॉलिश लगाने से पैर, देखिए नेल पॉलिश लगाने से पैर का सुंदरता भी कितना बढ़ जाता है। ये देखिए मैंने लगा लिया। अभी तो ये गीला है, सूख जाएगा तब मैं बाहर जाऊंगी। काफी शाइनिंग भी आ रही है। और ये कुर्ती देख के तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हुई, तो अब मैं इसको रिटर्न करूंगी और इसमें और दूसरा कुर्ती मंगाऊंगी जो कॉटन हो। तो अब मैं इसको पैक कर देती हूँ। चलिए जरा बाहर चला जाए और थोड़ा देखती हूँ बाहर में कौन कौन है और टहलते हैं थोड़ा सा। देखिए मैं यहाँ का शाम हो गई है तो मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। बाबू दरवाजा बंद कर लो। शाम ज्यादा नहीं है लेकिन बादल है इसलिए लग रहा है कि बहुत ज्यादा शाम है। और वहाँ रुकिए मैं, और वहाँ बैठे हैं पूनम जी, तो चलिए उनके पास चलते हैं। दोनों निहित और काशी दोनों खेल रहे हैं। हम इनका आवाज सुन के ही ऊपर से आए हैं, तो चलिए टहलने। ये निहित है। पप्पी दो, पप्पी दो। हाँ तुम भी दो, आओ दोनों जन आओ। हाँ और पप्पी दो। ये निहित है। हम जब आए थे वाला घर में तो बहुत छोटा सा था। हम गिर रहे हैं, हटो। अब ये बड़ा हो गया। और अब थोड़ा बहुत बारिश हो रही है, तो बारिश में तो मोबाइल लेके जाना सेफ नहीं है, तो हम लोग टहलने जा रहे हैं। इसलिए अब मैं यह ब्लॉग का अंत यहीं करती हूँ। तो आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरह बना रखिए, मुझे अच्छा लगता है। बाय।